हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 2.6 से। ये आपके किताब में पेज नंबर 35 पर मिल जाएगा। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमें दिया है निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। तो हमें इस क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है, उन कोणों के माप लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इससे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। अब ये देखो, हमें क्या है, ये व्रत है। अब इस व्रत को, जो हमने एक व्रत ले लिया, इस व्रत में हमें बराबर हिस्से करने हैं। तो बराबर हिस्से हम कैसे करेंगे? तो इसे हम एक बार ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हमने मोड़ लिया इसको, तो इस व्रत को हम ऐसे मोड़ा, एक बार हमने ऐसे मोड़ लिया, तो इसके हो गया, हो गए दो बराबर हिस्से हो गए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, हो गए। अब इसको हमें क्या करना है, एक और बार मोड़ देना है। तो अब क्या हो गया, इसके 4 बराबर हिस्से हो गए। अब इसे हम खोल के देखते हैं, तो 4 बराबर हिस्से हमें मिल गए। देखो इस तरह से। अब ये जो व्रत है, ये जो होता है, ये कितने का होता है? ये 360 डिग्री का होता है। ये पूरा जो व्रत होता है वो 360 डिग्री। अब हमें कौन से हिस्से में कितना कोण मिला है ये देखना है। तो देखो, पहले हम इसे लाइन कर लेते हैं। बराबर हिस्सों में हमने बांट लिया इस व्रत को। अब इसे देखो कैसे हमें करना है। ये हम इसके इस तरह से इसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये अब इस हिस्से में देखो, यहाँ पर हमारी एल आकृति बन रही है ना। जब भी हमने पिछले कई क्वेश्चनों में देखा है कि जब भी हमारी एल आकृति मिलती है तो वो कैसा बनता है, वो समकोण बनता है। और समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री। यहाँ भी देखो हमारा क्या बन रहा है, एल आकृति बन रही है इस तरह से। जब एल आकृति बनती है तो वो क्या बनता है हमारा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो इस तरह से, यहाँ पर हम करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का, और यहाँ पर करेंगे तो ये भी 90। यानी हमने इसे बराबर हिस्सों में जब बांटा तो हमें क्या मिला? 90 डिग्री। यानी समकोण, 4 समकोण मिली। जब 4 समकोणों का जब हमने योग किया तो हमें क्या मिल गया? 360, यानी 360 मिल गया। और वो क्या बन जाता है? हमारा व्रत बन जाता है। एक बात हमने ये समझ ली। अब ये देखो, यहाँ पर होता है हमारा 0 डिग्री, है ना। अब 0 डिग्री के बाद ये तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा हिस्सा? 180 बार। ठीक है, यानी यहाँ से हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? 180। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा वो कितना होगा? 260। यानी इसे हमने बराबर हिस्सों में किया। तो पहला हिस्सा जो है हमारा 90 डिग्री का, दूसरा यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी हमारा ये वाला तो 90 डिग्री का है, पर यहाँ से जब यहाँ तक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 का। फिर ये जब हम 260 ले लिया, 260 में और 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा 90 डिग्री का है। तो जब हम ये 90 डिग्री वाला, ये वाला इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी 4 हिस्से हमने 90 डिग्री के लिए, तो 360 डिग्री। अब कोण को समझो, तो कोण क्या है? 0 डिग्री से, तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 90 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ तक जो है 180 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा 170 का कोण, और यहाँ से पूरा यहाँ घूम के आ जाएंगे, यानी पूरा ये व्रत कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का। ये हमने सीख लिया इस पर। अब मान लो जैसे मैंने ये कोण लिया है, ये कोण, ठीक है, इस कोण को, ये हमारा क्या है? मध्य बिंदु है। ये शीर्ष होता है। इस बिंदु को इस बिंदु पर रखते हैं। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट शीट होती तो हम क्या रखते? ट्रांसपेरेंट यानी जो आर पार दिखती हो। ठीक है, इसको इस पे रखेंगे तो ये हमें किस हिस्से में मिलेगा? इस हिस्से में मिलेगा, ये इस हिस्से में मिलेगा, ये इस वाले में, इस वाले में। वो हमें समझना है कि कोण को कैसे मापते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? ये इस वाले हिस्से में, ये देखो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये वाली लाइन गई और ये वाली इधर आ रही है ऐसे करके। तो ये वाला हमारा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस वाले हिस्से में मिल रहा है। तो इस तरह से हम कोणों को मापते हैं। हमने लिखा है कोणों को माप, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हर एक, अब हमें समझना है किस पर? देखो ये मैंने चांदा लिया है, इस चांदे पर समझते हैं। ठीक है, इसमें 2 बातें समझनी, बस आप 2 बातें समझ लेना, इस चांदे को समझ जाओगे कि कैसे हम किसी का कोई भी कोण है तो उसका माप कैसे निकालते हैं। अब इसमें समझना क्या है? पहली बात ये समझो कि कोणों को मापते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले मापने से पहले हम ये सीखेंगे कि इसकी जो डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री हम कैसे लेते हैं। तो समझो, पहला हमारी जो लाइन होती है इस तरह से, देखो डिग्री समझना है कि कितने डिग्री का। तो ये पहली जो लाइन होती है ये वाली, देखो ये वाली पहली लाइन, तो ये 0 डिग्री की। ठीक है, अगली क्या है? 1 2 3 4, 4 लाइनें छोटी आ जाएंगी। 1 2 3 4, 4 लाइन छोटी गई। उससे फिर क्या है हमारी? एक थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ये देखो बड़ी है। ठीक है, ये देखो ये बड़ी लाइन है, थोड़ी सी बड़ी। उसके बाद देखो क्या है?
5 देखो ये 5 पर आ जाएगी, क्योंकि 4 हमारा ये था, 1 2 ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4, हर एक लाइन 1 डिग्री को दर्शा रही है, यानी एक लाइन है तो 1 डिग्री को दर्शा रही है, और 2 लाइन है तो 2 डिग्री को दर्शा रही है। इतना हमें समझ में आ गया, ये डिग्री का चिन्ह होता है। अब हमने यहाँ तक सीखा, ये 5वां है, 5वें बाद देखो ये 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। 9वें पे फिर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी 5वीं लाइन थी, यहाँ 5 लिख ले, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 के बाद एक और है, देखो ये बड़ी सी, ये इससे भी बड़ी है, देखो ये यहाँ तक है, और ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये देखो मिटा लेते हैं हम, ये देखो यहाँ तक है 5वीं की लाइन, और 10वीं की लाइन और भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो ये हो गया हमारा 10वीं का। ठीक है, इससे समझना कि जब हमारी छोटी लाइन है ना, यानी 10 से थोड़ी छोटी है तो वो 5 की होगी, और बाकी आपको पता ही है जो छोटी छोटी होती है वो हमारी 1-1 डिग्री को दर्शाती हैं। ये हमने समझा है कि ये लाइनों को हम कैसे दिखाते हैं, यानी एक लाइन को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे लेना है। ठीक है, आप ये से सोचोगे कि यहाँ तो देखो यहाँ पर हमने 0 लिया था, यहाँ से 180 आ गया। ठीक है, ये बात आप समझो कि यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो ये नीचे के साइड है, और यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये ऊपर की साइड है। तो इधर से अगर हम जाएंगे, है ना, इधर से जाएंगे तो हम ये 0 10 20 इस तरह से लेंगे, और इधर से आएंगे तो ये कैसे लेंगे, हम 0 10 20 लेंगे। अब इसे रखना सीख, कैसे रखेंगे, तो देखो हमारी जो लाइन है वो इधर है ना, तो जिधर होती है पहले हम रख लेते हैं, देखो हमने यहाँ रखा। ठीक है, हमारी लाइन क्या है, इधर। ठीक है, ये हमारी लाइन है, और 0 कहाँ है, यहाँ, है ना, इस तरफ हमारी लाइन है, तो 0 यहाँ है, तो हम कैसे गिनेंगे, तो कितनी डिग्री का कोण होगा ये, तो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 50, है ना, 50 पूरा फिक्स है, क्योंकि ये बड़ी लाइन है ना, देखो थोड़ा सा निकला हुआ है तो ये बड़ी लाइन है। 50 के बाद देखो क्या है, ये हमारा 51 52 53 54 55, क्योंकि ये क्या है, बड़ी लाइन पर आ रहा है 55, तो ये कौन सा हो जाएगा, 55 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा 50 डिग्री आ रहा था, 50 के बाद देखो 50 की क्या है, बड़ी लाइन है ना, बड़ी लाइन है, उसके बाद ये क्या है, छोटी है, तो ये क्या होता है, 50 के बाद जो छोटी लाइन होती है, देखो इससे हल्की सी छोटी है, ये मत ले लेना कि ये बहुत छोटी है, इनको नहीं लेना, हमें क्या देखना है, ये देखो 10 से ये जो 50 है, 10 का हम गैप करके चलते हैं, तो ये 50 है, 50 की लाइन क्या है, बड़ी है, देखो निकली है नीचे, है ना, ये देखो इस तरह से ये निकली है, ये देखो ये है, तो अब इससे छोटी है, तो जब ये छोटी हो जाएगी तो उसका क्या होता है, हाफ, आधा पार्ट होता है, आधा पार्ट यानी उसका 5वां भाग, तो 5वां भाग यानी 5 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 से 55 हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री का। अब दूसरे कोण में देखो कैसे हम लेंगे, अब ये हमारा केंद्र बिंदु यहाँ है, तो ये इसका शीर्ष बिंदु यहाँ है, अब यहाँ पर रखेंगे, तो अब हमारी लाइन किधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, अब 0 कहाँ है, यहाँ, तो अब हम ये वाला लेंगे, जिधर हम देखो जिधर हमारी लाइन जाएगी और 0 जहाँ से स्टार्ट होगा, देखो हमने क्या देखा था कि हमारी लाइन कहाँ जा रही थी, देखो इधर, ये हमारी लाइन इधर जा रही थी, तो 0 कहाँ है, यहाँ, तो हम ये वाले लेके चलेंगे। अब हमारा देखो ये देखो इधर साइड देखो, अब हमने यहाँ लिया, ठीक है, इस तरह से हमने ये ले लिया। ठीक है, अब लाइन अब हमारा देखो ये हमने ले लिया ऐसे, और हमारी लाइन कहाँ, यहाँ, तो 0 कहाँ है, यहाँ, तो अब ये वाली लेके चलेंगे। ये आपको मुझे समझाना था कि अगर कैसा भी कोण हो, जिस तरफ हमारी लाइन है और उधर ही हमारा 0 है, ठीक है, जिस तरफ हमारी लाइन है उधर ही हमारा 0, तो वही वाले हम क्या करेंगे, अंक को यानी नंबर को लेके चलेंगे, जो डिग्री है ना ये, उन्हीं डिग्री को हम लेके चलेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो हर एक लाइन किसको दर्शा रही है, 1 डिग्री को, ये हमने समझ लिया, तो दूसरी लाइन 2 डिग्री को। ठीक है, और जो ये बड़ी वाली लाइन है वो 10 डिग्री को, 10 का गैप है ना, तो 10 20 30 ऐसे, और ये छोटी वाली लाइन है वो 5 डिग्री को। ये हमें समझ में आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोण KAL 30 डिग्री है। अब हमें अपने देखो आकृति का है, तो इसमें आकृति हमें ये दे रखी है, ये देखो, ये हमारा कौन सा KAL, इस कोण यानी कोण देखो बीच वाले कोण की बात होती है। हमेशा कोई भी कोण लोगे, जैसे आप इसी में समझ लो कि हमने क्या किया कि कोण लिया, कौन सा कोण, मैंने इस कोण को नाम दिया है AOB। अब जिस पर हमारा क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है, उसी की बात करते हैं। तो जो O कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये मत कह देना कि कोण क्या है, AOB, नाम हम पूरा लिखते हैं कि कोण क्या है, AOB, कोण कितना है, 55 डिग्री। बात होती है O की, ठीक है, नाम हम पूरा लिखते हैं, पर कौन से कोण पे हमारा 55 डिग्री आया है, ये हमारा O पे आया है।
तो बात किसकी हो रही है, ओ पे। और लिखना का तरीका क्या होता है, वो हमारा पूरा लिखते हैं, कोण ए ओ बी, इसमें कोण पी ओ क्यू, ठीक है। पर नाम, जो नाम होता है, जो कोण होता है, वो हमारा ओ पर होता है, झुकाव जिस पर होता है उसी की बात, यानी 55 डिग्री ओ है, ठीक है। ये समझ लिया। इसी तरह से हम यहाँ पर समझेंगे, देखो किसकी बात हो रही है कोण की, ये जो ए है बीच में, ठीक है, तो कोण के ए एल, तो इस वाले कोण की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब इसे हमें क्या बोला है कि ये 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री कोण दे रखा है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को, कि ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपाती है, अतः के ए, कौन सा, के ए ये वाला, ठीक है, ये के ए एवं ए एल, कौन सा वाला, ए एल, ये वाला ए एल, के ए और ए एल ये वाला, इस पूरे कोण की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बात देखो कि बीच में 1 डिग्री कोण की इकाई की संख्या से कोण के ए एल माप पता चलती है, गिनने पर हम पता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, क्या है कि माप पता चलती है, गिनने पर हम पता, हाँ हमें पता है, यहाँ पर हमें कर लेना कि हमें पता है कि जो कोण के ए एल है वो 30 डिग्री का दे रखा है। कौन से कोण की बात कर रही है, अभी हमने बताया था कि के ए एल, इस कोण की बात हो रही है, तो ये कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब इससे आगे देखो किसके कोण के माप के हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला था कि कोणों की माप लिखिए, तो किन कोणों के माप लिखना है, तो वो हम सब देख लेते हैं। क्या माध्यम आकार के, ठीक है, माध्यम आकार के चिन्हों एवं बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 में इकाई की संख्या गिननी संभव है। अब देखो क्या, जो मैंने आपको समझाया था कि ये जो है, ठीक है, 5 जो बड़ी लाइन है उसको हमने 5 बोल दिया, उससे भी बड़ी है वो क्या है, 10, और ये छोटी छोटी लाइनें किसको दर्शा रही हैं, 1-1 डिग्री को दर्शा रही हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, पूरी बड़ी लाइन होगी। तो वही चीज़ बोला है कि 5 या 10 इकाई की संख्या गिनना संभव है, हाँ संभव है ना, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो हमारा ये चांदा है, इस चांदे को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर, और इसकी शेप जो होती है, आकृति, वो डी की तरह होती है, इसलिए हम क्या कह देते हैं, डी भी बोल देते हैं इसे। अब इसी को बोला है, इसी के हमें समझाने के लिए बोला है कि 5 या 10 इकाई की संख्या गिनना संभव है, हाँ संभव है ना, क्योंकि हमें 5 पे छोटी लाइन है, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें पे उससे बड़ी लाइन, इस तरह से ये 5 पर हो गई या 10 पे हो गई, क्योंकि देखो इसमें भी देखो ये हमारा 5 है, क्योंकि ये छोटी है, उससे भी बड़ी है तो ये 10 है, और इस जो बीच में आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक 0 से 4 तक, फिर उसकी 5वीं लाइन बड़ी हो जाएगी, फिर 5वें से फिर 9 तक छोटी लाइन जाएंगी, और 10 भी क्या हो जाएगी, उससे भी बड़ी हो जाएगी, तो ये संभव है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कोणों के माप निकालने हैं, किस किस कोणों के माप निकालने हैं देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन सा कोण है हमारा, कोण है हमारा WAL, इसमें देखो कौन सा है, तो WA और L, यानी इस कोण की पूरे की माप की गई है, ठीक है। इस पूरे कोण की क्या गई है, माप बताना कि कितना है, तो कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो हमारा 30 डिग्री था, है ना, 30 डिग्री ये था, 30 से हमारा देखो यहाँ तक पूरा ये 10 है ना, यहाँ से तो ये 10 डिग्री आ गया। अब देखो ये यहाँ से बड़ी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिर ये 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी लाइन है, तो फिर ये 10 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये बाहर निकली हुई है, इनसे याद रखना कि ये हल्की सी क्या है, निकली हुई है, और 5वीं की जो लाइन है वो अंदर है, ठीक है, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। अब आपने समझा क्या, ठीक है। तो WAL जो कोण है वो कितने का है, तो 10, 20, 30, 40, 50, कितने डिग्री का हो जाएगा ये कोण हमारा, 50 डिग्री का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो कोण है हमारा वो 50 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये जो कोण है हमारा कौन सा, कोण WAL 50 डिग्री का। अब उसके बाद देखो हमारा क्या बोला है, उसके बाद हमारे कौन सा कोण बोला है, TAK,
ठीक है। अगर आप ये जो चांदे पर जो लाइनें दे रखी हैं ये समझ गए कि छोटी वाली लाइन हमारी 5 को दर्शाती है, यानी यहाँ से 0 से यहाँ तक बड़ी लाइन 10 को दर्शाती है, तो 0 से 10 तक यानी 10, फिर यहाँ से 10 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये बीच बीच में आ रही हैं वो 5-5 की है। 5-5 की मतलब यानी यहाँ से यहाँ तक गए तो ये 0 से क्या होगा 5 ही होगा, फिर मान लो यहाँ से 5 है और ये 10 है और ये 15 है, तो बीच में क्या आ जाएगा 10 ही छूटा, तो 10 से 5 से क्या जाएंगे सीधा 15 पे, क्योंकि ये क्या छूटा 10 छूट गया, 10 के बाद क्या आता है 5, हम 5-5 का गैप लेके चलते हैं इसमें। ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन सा कॉर्ड बोला है, TAK, कौन सा कॉर्ड TAK, ये पूरा कॉर्ड बोला है। ये यहाँ से देखो किस कॉर्ड की बात की गई है, इस वाले पूरे कॉर्ड की बात की गई है। ठीक है। अब इस कोण की तो यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल लिया, ये 50 डिग्री है। हम किससे लिख लेते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं एक बार। ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, ये कोण चाहिए, तो देख लेते हैं इनमें भी। अब यहाँ से देखो यहाँ तक ये बड़ी लाइन है, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फिर ये 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फिर ये 10 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक फिर ये 10 डिग्री। अब हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोण चाहिए ये पूरा, यहाँ से पूरा ये, यानी इस कोण पूरे कोण की बात हो रही है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, कोण 30 डिग्री प्लस कोण 50 डिग्री, क्योंकि हमने जो ये बीच वाला कोण लिया था ये 50 डिग्री था, इसे भी हमने लेना है। और अगला ये देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 40 डिग्री, 10 20 30 40, ये 40 डिग्री, और 40 डिग्री को भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा। ठीक है, तो देखो 3 और 5 8, 8 में हमने 4 जोड़ दिया 20, और ये 0 का 0, यानी कितना आ गया, ये 120 डिग्री हमारा ये कोण है। ठीक है, समझ लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो कोण अलग से लिख लेते हैं, कोण W, ठीक है, कोण KAL 30 डिग्री, ये हमें दे रखा था। अगला कोण WAL, ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, और ये हमें क्या दे रखा है, ये वाला कोण क्या है, हमने निकाला है कि ये कौन सा है, 120 डिग्री। तो ये हमने समझ लिए। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस हमें इसमें ये बताया था कि कौन सा कोण हम, देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि निम्नलिखित कोणों की माप कीजिए। तो ये आकृति दे रखी थी आपकी किताब में, ये आकृति दे रखी है, और इन आकृतियों से हमें बताना है कि कोण WAL यानी A, इसका माप कितना है, और इसमें बताना है TAK, इसका माप कितना है, क्योंकि हमें एक कोण का माप दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो इतने आसानी से हमने ये क्वेश्चन समझा। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।